हमारा फॉर्म की शक्ल में आ जाए तो उसके बाद हमने से 7 मिनट के लिए हम इसे बीट कर आपको इसे चेक करना है कि आपका केक अच्छी तरह से बेक हो रहा है या नहीं यूज करेंगे। उसके बाद हम इसे अपना, अगर आप पहली बार केक बना रहे हैं तो इससे जुड़ी कुछ जरूरी टिप्स आपको पता होनी चाहिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप शायद समझ जाएं कि केक को परफेक्ट बनाने के लिए किन छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बेकिंग करने के शौकीन लोग अपने किचन में एक बार केक बनाकर जरूर ट्राई करते हैं। इतना फल्फी और इतना सॉफ्ट, मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। आप देख सकते हो कितना स्पंजी की तरह ये हमारा केक बना हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे वनीला कोकोनट स्पंज केक। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर 3 अंडे ले लिए हैं और उसे हम अच्छी तरह से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे जब तक कि ये फॉर्म की शक्ल में ना आ जाए। जब ये हमारा फॉर्म की शक्ल में आ जाए तो उसके बाद हमने यहाँ पर 130 ग्राम चीनी हमने ले लिया है और 50 ग्राम हमने डाल दिया था इसमें रिफाइंड ऑयल। सॉरी, हम आपको ऑयल नहीं दिखा सके। उसके बाद ये है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को हम डालेंगे 6 से 7 बूंद। वनीला एसेंस डालने के बाद हम ले लेंगे एक छलनी और उसमें हमने डाल दिया है 200 ग्राम मैदा। बड़े स्पून से 2.5 स्पून है ये मैदा। उसके बाद ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हमें केक को रेडी करना है तो अपने मैदे को छान कर ही यूज़ करें। और अब हमने एक सिलिकॉन का स्पैचुला ले लिया, उसे एक डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे। उसके बाद जब ये हम घुमा लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर 4 स्पून खाने वाले चम्मच से हमने ले लिया है कोकोनट पाउडर। और उसके बाद कोकोनट पाउडर डालने के बाद भी इसे हम अच्छी तरह से मिला लें और याद रहे कि एक ही डायरेक्शन में करके इसे हम मिक्स करेंगे। और ये भी अब मिक्स हो चुका है तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी। ये ऑप्शनल है फ्रेंड, अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो ना डालो, बट ये यहाँ पर हमें अच्छा लगता है इसलिए हमने टूटी फ्रूटी को इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने 2 जो है केक टीन ले लिया है और उसमें अपने बेटर को हमने ट्रांसफर कर लिया है। केक टीन में बेटर को ट्रांसफर करने से पहले आप केक मोल्ड में बटर पेपर लगा दें या थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके उस पर मैदे से डस्ट कर लें। उसके बाद ही अपने जो है केक बेटर को उसमें ट्रांसफर करें। तो जी फ्रेंड, हम अपने अवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पर। ये 150 है तो 60, 70, 80 यहाँ पर हम इसे ऑन कर देंगे। और उसके बाद ये बटन ऑफ पे है तो हम यहाँ पर अपने डबल रॉड को, मतलब प्रीहीट करने के लिए हम डबल रॉड का यूज़ करेंगे। और जब हमें केक को बेक करना होगा तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 रॉड का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसे अपना ये कन्वेक्शन फैन भी ऑन कर देंगे और ये ऑफ है तो इसे हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। जैसे ही हम प्रीहीट करने लगेंगे वैसे ही हमारा इंडिकेटर लाइट जो है ऑन हो जाएगा। तो अब इसे हम कर रहे हैं प्रीहीट। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा अवन प्री हीट हो चुका है OTG और ये हमने अपने केक मोल्ड को भी रख दिया है। अगर आपको इसे चेक करना है कि आपका केक अच्छी तरह से बेक हो रहा है या नहीं तो आप 15 से 20 मिनट के बाद ही अपने जो है OTG अवन के डोर को ओपन करें। 15 से 20 मिनट के पहले ओपन न करें वरना केक आपका अच्छी तरह से बेक नहीं होगा। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो है केक बेक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। केक हमारा बेक अच्छी तरह से हो चुका है और हमने केक को कट भी कर लिया है। तो फ्रेंड, आप भी इस केक को ट्राई करें झटपट और अपने बच्चे, अपने फैमिली में इंजॉय करें। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।